ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्कार सभी का। तो कुछ बातें थी जो मतलब मैं बताना भूल गया था इस ट्रिप के दौड़ा भागी में। जो ई ट्रिप्टो के बारे में बातें थी, जो हमने टूर पैकेज लिया था ई ट्रिप्टो से, वो हमने लिया था 9,300 रुपये पर पर्सन लिया था, जिसमें हमारा नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम का प्लान था। पहले तो मैं आइटनरी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हमारा गैंगटॉक का जो खाना एक्सक्लूड करके बाकी सारा चीज़ था। मतलब नॉर्थ सिक्किम में रहना खाना सब इंक्लूड था, और बस नॉर्थ सिक्किम में खाना इंक्लूड था, अदरवाइज़ बाकी नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम में रहना इंक्लूड था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा आइटनरी कुछ ऐसा था कि हम लोग का नॉर्थ सिक्किम में 2 डेज़ 1 नाइट का स्टे था, और मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, बिकॉज़ लाचेन और लाचुंग जो है वो 2-2.5 हज़ार की मीटर के हाइट पर है, और वहाँ से आपको वो जिस दिन मतलब आप गैंगटॉक से आप सुबह स्टार्ट करोगे तो वो शाम को सीधा आपको लाचेन ले जाएंगे, और लाचेन से अगले दिन ही मॉर्निंग जो है वो आपको मतलब जो कि 2-2.5 हज़ार मीटर पे है, वहाँ से सीधा आपको गुरदोंग मार्ग ले जाते हैं। ठीक है, जो कि 5,500 मतलब 5,154 मीटर की हाइट पर है। तो अब उतने हाइट पर सिर्फ 2% ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, सिर्फ 2% ऑक्सीजन। तो सर्वाइव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम लोगों को, मोर देन 80% लोगों को एएमएस का प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, बहुत तेज़ हेडेक होता है, मुझे खुद भी हुआ था। राइट। और उसके बाद वो लोग सीधा वापस आते हैं, और वहाँ से फिर आपको 4 घंटे की जर्नी, मतलब होटल में आपको रेस्ट करने का, उस दिन 1 नाइट का स्टे करने का आपको मौका नहीं मिलता है, और आप वहाँ से आपको फिर सीधे लाचुंग जाना पड़ता है, और अगले दिन सुबह फिर 5 बजे से आपको टूर रहेगा दिन भर। लाचुंग में आपका था 0 पॉइंट, यमथांग वैली, ये सब घुमाने ले जाते हैं। वो भी मतलब काफ़ी ठीक ठाक हाइट पे है, 4,000 मीटर के ऊपर ऊपर ही पड़ता है सब। तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो आप जब भी इनसे लें दोबारा, मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक है रेट के हिसाब से, बट आप बस जब भी इनसे दोबारा अगर आप कभी कोई भी आए और ई ट्रिप्टो से बुक करें, तो उनको ये कहिएगा कि इस ट्रिप में मतलब जब पहला दिन जब वो गुरुदोंग मार्ग जाते हैं, उसके बाद जो है उसी दिन रात को मतलब वापस ट्रैवल ना कराएं, आपको उसी होटल में कहीं पे स्टे करा के 1 डे रेस्ट होना चाहिए। मतलब इस ट्रिप में नॉर्थ सिक्किम में मेरे हिसाब से 2 डे 1 नाइट की जगह पे 2 नाइट एंड 2 डेज़ का ट्रिप होना चाहिए, ताकि दिन भर आप जब सुबह 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक जर्नी करें तो आपको बीच में एक रेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ मेंशन वाली बात थी। दूसरा बात था, इस ट्रिप में हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ का सिक्किम का कुछ ऐसा सीन है कि आप जब कहीं भी जाते हैं, जैसे हम भी जब नॉर्थ सिक्किम गए थे, तो टूर पैकेज में कभी भी काला पत्थर 0 पॉइंट नॉर्थ सिक्किम में आपका इंक्लूड नहीं रहता है। वो सारी चीज़ें वो ड्राइवर ही बताएगा कि जाना है कि नहीं जाना है, और ड्राइवर को आपको 350 रुपये पर पर्सन, जितने भी लोग गाड़ी में हैं पर पर्सन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे प्लस माइनस 50 रुपीज़ मान लीजिए, ऐसा हो सकता है वेरी। और ये आपको ड्राइवर ही बताएगा, क्योंकि वो जब हम ऊपर जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू करंट वेदर कंडीशन यू कैन गो और नॉट, यू हैव टू डिसाइड देन एंड देयर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और दूसरा सेम चीज़ भी 0 पॉइंट का भी था कि अगर पैकेज में आपका यमथांग वैली वगैरह रहता है, बट 0 पॉइंट और काला पत्थर एक्स्ट्रा होता है, और वो काफ़ी दूर भी होता है। बट मेरे हिसाब से आप जब मेरा ब्लॉग देखोगे, जो मैं अपने आई बटन में अभी दे दूंगा, ठीक है, अभी आप देख सकते हो उस आई बटन में क्लिक करके, आपको यमथांग वैली और सॉरी 0 पॉइंट और काला पत्थर जो हमने एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके गया था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया पूरे नॉर्थ सिक्किम के सीन में। हालांकि सबसे ज़्यादा मज़ा तो गुरदोंग मार्ग में आया, बट वहाँ पे मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वो एरिया मतलब इतने हाइट पे है। आप सोचिए, एवरेस्ट 8-8.5 किलोमीटर की हाइट पे होता है। हम गाड़ी से डायरेक्ट सीधा 5.5 किलोमीटर की हाइट पे अगर चले जाएँ, बादलों से बहुत ज़्यादा ऊपर, तो आपका हालत तो ख़राब होगा ही। राइट। और इस ट्रिप में ये था कि नॉर्थ सिक्किम आपको खाना एवरेज मिलेगा। मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न वहाँ पे उतना दूर उतनी ऊंचाइयों में खाना पहुँचाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको खाना मिल रहा है बना बनाया, वेल एंड गुड। होटल वर नीट एंड क्लीन। लाचुंग का होटल मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा। लाचुंग का होटल वाज गुड हमारा। मैं आपको दिखा, आप वो भी मेरे आई बटन में मैं ऊपर डाल दे रहा हूँ, आप क्लिक करके मेरे सारे डिटेल्स जो है वीडियोस में देख सकते हैं। हाँ, अगर आप ऑन सीज़न आते हैं गैंगटॉक, तो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा होटल वगैरह। तो होटल का लिंक भी मैं ये दे दे रहा हूँ, हमरू बाज़ार का। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना, जहाँ पे मैं भी रुका हुआ हूँ, वहाँ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा।
वो होटल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और मात्र 2500 में अगर आप फैमिली रूम लेना चाहते हैं 3 बेड वाला, लाइक 2 बेड, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड अटैच लेट बाथ के साथ, बहुत सुंदर होटल है ये वाला। देखा ना, टीवी व्यूज वाईफाई वगैरह सभी, और एमजी मार्ग से जस्ट 5 मिनट्स वॉक के डिस्टेंस पे है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरा नाम लेकर के आइएगा, आपको इसी रेट पे मिल जाएगा। किसी भी सीज़न में आइए, और अगर ऑफ सीज़न आते हैं तो आपको इससे भी कम रेट में मिल जाएगा। और ये चीज़ का गारंटी है कि इतना साफ़ और बड़ा होटल और इतने प्राइम लोकेशन पे आपको अगर आप ढूंढने जाओगे इसके अलावा, तो 3500 रुपये या 4000 रुपये आपको पर नाइट का देना पड़ सकता है। मतलब आइटनरी का सबसे मेन इशू यही था कि बहुत हेक्टिक था। 4 दिन में आपको पूरा नॉर्थ सिक्किम से लेके ईस्ट सिक्किम घुमा देंगे, और एकदम 1000 मीटर की हाइट से सीधा 3000 4000 हाइट पे गाड़ी में डायरेक्ट ले जाते हैं। तो मेडिकल इश्यूज़ बहुत भयंकर हो सकते हैं किसी किसी को, जिनको लगता है जब गाड़ी ऊपर जाती है तो आप थोड़ा ध्यान दें कि अगर आपका हालत ख़राब हो रहा है तो आप मतलब अपने आप को ड्रॉप कर दें उस आइडिया को, और मत जाए उतना ऊपर। मेरा तो यही सजेशन है। और सिक्किम टूर के बारे में ये है कि यहाँ पे हमेशा ठंड रहता है, तो कभी भी आए आप ये मत सोचिएगा कि अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, थोड़ा लाइट पैकेज करके चलते हैं। यहाँ बहुत भयंकर ठंड पड़ती है भाई साहब, माइनस में टेम्परेचर होता है रात को। गैंगटॉक में तो नहीं होता, बट फिर भी गैंगटॉक में आप देखोगे मेरा जितना भी व्लॉग, एमजी मार्ग का व्लॉग, हालांकि हाँ, एमजी मार्ग से याद आया, अगर आपको एमजी मार्ग में देखना है और एमजी मार्ग के रिलेटेड कोई भी जहाँ पे जो बेस्ट बेस्ट पब, जो मैं जहाँ जहाँ हम गए थे खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, जो अच्छे अच्छे बेकरीज हैं, वो देखना है तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दे रहा हूँ, वो भी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। क्या इसके अलावा अगर आपको सिक्किम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछें, है ना। मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा कि सही तरीके से आपको जवाब दे पाऊँ और ऑन टाइम जवाब दे पाऊँ। अच्छा, और एक चीज़, अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे जिनको सिक्किम के बारे में जानकारी चाहिए हो। और इसके अलावा अगर आपको मेरा गोवा व्लॉग्स देखना है तो वो भी आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा, अगर आपको नेपाल व्लॉग देखना है, नेपाल में कैसे जाएँ, कहाँ रहें, कैसा कैसा जगह घूमें, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, अगर एक इंडियन नेपाल जाता है तो उनको क्या प्रॉब्लम्स, हालांकि प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरा नेपाल ब्लॉग देखना है तो वो भी देखें, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया वहाँ पे। और मैं कहना चाहूँगा कि नेपाल ब्लॉग मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ के लोग इतने प्यारे होते हैं, प्लस वहाँ का प्राइस भी इतना कम होता है इंडियन ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में। क्योंकि इंडिया में जो होटल आपको 2500-3000 रुपये इंडियन लेता है, वहाँ पे आपको 1000 रुपये में आपको वो होटल मिल जाता है नेपाल, यानी 600-700 रुपये इंडियन के हिसाब से आपको सेम होटल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। और खाना भी बहुत अच्छा है, मतलब वो लोग बहुत ही अच्छे वेलकमिंग होते हैं। तो नेपाल ब्लॉग देखना है तो नेपाल ब्लॉग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और मेरे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग को देखने के लिए आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।